राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और हर साल जन्माष्टमी के दिन भक्त बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं और श्री कृष्ण जी के मनमोहक बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। तो जन्माष्टमी का भले ही आप व्रत करें या ना करें, पर सभी को श्री कृष्ण जी का लड्डू गोपाल जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल नहीं हैं तब किस प्रकार आप जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी की पूजा करें और इस आनंददायक त्यौहार को मनाएं। तो देखिए, इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर को अच्छे से डेकोरेट कर लें और सबसे पहले आप एक चौकी लगाएं और उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और थोड़ी बहुत लड़ियों से डेकोरेशन कर लें। आप बैलून और लाइट्स भी लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। अब इसके बाद अक्षतों का या फूलों का हमें आसन देना है और श्री कृष्ण जी का जो भी फोटो है आपके पास, चाहे बाल्यावस्था का हो या युवा अवस्था का, या राधा रानी के साथ आप उन्हें विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही गणपति जी को भी हम अक्षतों पर विराजमान कर लेंगे और कन्हैया जी की प्रिय वस्तु बांसुरी उनके समीप रख देंगे और गौमाता को भी उनके पास रख देंगे। अब देखिए, डेकोरेशन आप सुबह ही कर लीजिए या दिन में भी कर सकते हैं और शाम के समय हमें इस तरह से स्थापना कर लेनी है और मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर को भी अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, करीब शाम के 7 बजे के आसपास आपको एक लाल या पीले रंग की चुनरी लेनी है। तो यहाँ पर जो मैंने चुनरी ली है वो माता रानी को उड़ाते हैं वो चुनरी ली है और इस चुनरी से हम प्रभु का पर्दा लगा देंगे। अब आप अगर देखिए, आपको डंठल वाला खीरा मिल जाता है तो वह एक खीरा लें और यहीं फ़ोटो के समीप रख दें और इसके साथ ही एक का सिक्का, चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। और यह देखिए, सभी मंदिरों में भी कृष्ण जी की मूर्ति के सामने इस समय पर्दा डल जाता है। अब देखिए, जब 12 बजे जन्म होगा श्री कृष्ण जी का, तब तक हमें यहाँ की किसी भी वस्तु को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है और 7 बजे से 12 बजे तक की बीच की जो अवधि है उसमें आप लोग भोग प्रसाद बना लीजिए, खाना वगैरह बनाकर मंदिरों में घूमकर आ जाइए, क्योंकि जन्माष्टमी पर मंदिरों में काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ सजी होती हैं। और 12 बजे जब मंदिरों में शंखनाद होने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगें, फिर इसके बाद ताली बजाकर, घंटी बजाकर या शंख बजाकर हम लड्डू गोपाल का जन्म कराएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस तरह से बोलते हुए हमें पर्दा हटा देना है। और इसके बाद जो डंठल वाला खीरा हमने लड्डू गोपाल के पास रखा था, उसे सिक्के की सहायता से सीधे हाथ के डायरेक्शन में जिस तरह से घड़ी की सुई घुमाते हैं उस तरह से हमें काटना है और खीरे को काटने के लिए चाकू या किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है और ऊपर वाले डंठल के हिस्से को खीरे से अलग कर देना है। इसे नाल छेदन या नाल भेदन बोला जाता है और खीरे के ऊपर वाला डंठल वाला हिस्सा किसी भी गमले की मिट्टी में हमें दबा देना है और इस खीरे का भोग सबसे पहले हम भगवान को लगाएंगे। इसके बाद सभी लोग इसे ग्रहण करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपकी मूर्ति है लड्डू गोपाल का, आप पूजन कर रहे हैं तो आप उन्हें बाकायदा पंचामृत से स्नान कराएं और यदि मूर्ति नहीं है और यदि फ़ोटो है तो सांकेतिक पंचामृत स्नान करा सकते हैं। 5 से 7 बार उनके ऊपर घुमाकर पंचामृत। सबसे पहले गणपति जी को हम स्नान कराएंगे और इसके बाद
इस पंचामृत में एक तुलसी का पत्ता डालेंगे। देखिए, गणपति जी को जब स्नान कराएं तो हमें तुलसी का पत्ता नहीं डालना है। और इसके बाद बाल गोपाल की छवि के आसपास 5 बार घुमाते हुए स्नान के भाव से पंचामृत सांकेतिक स्नान करा लेंगे। और यदि मूर्ति है तो बाकायदा उनको पंचामृत से स्नान कराना ही है। अब देखिए, स्नान का जो पंचामृत है वह अब चरणामृत बन गया, तो घर के सभी लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं। अब इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से जल का छींटा देते हुए हम शुद्धोदक स्नान करा लेंगे। गणपति जी को और बाल गोपाल को और गणपति जी को वस्त्र की भावना से यहाँ पर मैं कलावा अर्पित कर रहा हूँ। चंदन रोली से टीका करेंगे और टीके पर अक्षत लगाएंगे। इसके साथ ही गणपति जी को यहाँ पर लाल रंग का मैं गुलाब भी अर्पित करूँगा और गणपति जी को अलग से हम भोग रखेंगे। तो जो भी भोग आपने बनाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा अलग निकाल कर आप रख दें, उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डालना है हमें। अब यहाँ पर वस्त्र की भावना से बाल गोपाल को कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद गौ माता को कलावा अर्पित करेंगे और जन्म के बाद जिस तरह से बच्चे को सबसे पहले शहद चटाते हैं उसी तरह हम बाल गोपाल को शहद चटाएंगे और गौ माता को बाल गोपाल को टीका करेंगे। टीके पर अक्षत लगाएंगे और इसके बाद गणपति जी को और बाल गोपाल को इत्र की सेवा प्रदान करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी का जो पर्व है वह कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। सभी अपने अपने स्तर से बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो भी खुशबूदार फूल हों आप वो बाल गोपाल को अर्पित करें, जिससे पूजा का जो माहौल है और भी सुगंधित और भक्तिमय हो जाए। और देखिए, मोर पंख भी आप हर वर्ष श्री कृष्ण जी को जरूर अर्पित करें, चाहे एक ही मोर पंख आप अर्पित करें। और अगर लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो उनके मुकुट में मोर पंख लगा दें। और देखिए, रात्रि में तुलसी नहीं तोड़ना है तो सुबह ही आप तोड़कर पानी में इस प्रकार से डुबोकर रख दें जिससे हरी और ताज़ा बनी रहें। अब देखिए, 1 या 2 दिन की ताज़ा मलाई का आप माखन निकालें और हो सके तो दोनों समय इसका भोग आप अर्पित करें और ना हो सके तो रात्रि में कम से कम 1 बार तो माखन मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें, क्योंकि माखन मिश्री जो है वह श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर हम माखन मिश्री का, इसके साथ ही धनिया, पंजीरी और पंचामृत का भोग अर्पित करेंगे। और देखिए, धनिया पंजीरी भी विशेष रूप से जन्माष्टमी पर भोग में अर्पित की जाती है। और साथ में देखिए, जो भी घर पर मेवे मिष्ठान हों उन्हें अर्पित करें, फल जो भी उपलब्ध हों आपके पास उन्हें अर्पित करें। और घर पर जो भी शुद्ध सात्विक पकवान आपने बनाए हैं उनका भोग भी अर्पित कर सकते हैं। और सभी भोग में तुलसी का एक एक पत्ता जरूर डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे कान्हा जी भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। और साथ ही जल का भोग भी रख दें और बड़े ही प्रेम भाव और विनम्रता से कन्हैया जी से भोग को ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। और यह देखिए, भोग भगवान ग्रहण करें या ना करें, पर जब भोग में भगवान की दृष्टि पड़ जाती है तब वह भोग जो है वह प्रसाद बन जाता है और मनुष्य के खाने योग्य बन जाता है। अब जो खीरा हमने जन्म के समय काटा था उसका भोग भी कन्हैया जी को पहले अर्पित करेंगे। और जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसी से मैं कन्हैया जी की आरती उतारूंगा। साथ ही गणपति जी की भी तो बड़े ही प्रेम भाव से बाल गोपाल की मनमोहक छवि को निहारते हुए आरती उतारेंगे। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अब इसके साथ ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे निकालें और इस तरह से कन्हैया जी के ऊपर से 5 बार वार दें। और यह जो न्योछावर है यह कन्हैया जी की ही होती है। तो आप इन पैसों से
उनके लिए कोई भी सामान लेकर आ जाएं और सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आसपास चौकी के फिरा दें और पूजा का आचमन कर लें। हाथ जोड़कर कन्हैया जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और हमारे परिवार पर कन्हैया जी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और पूजा के देखिए 10 से 15 मिनट के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो सभी भोग प्रसाद आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बड़े ही सरल विधि से लड्डू गोपाल के विग्रह के बिना हम किस प्रकार से श्री कृष्ण जी का जन्म कराएं और पूजन करें और जन्माष्टमी का यह पर्व कैसे मनाएं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे साथ बने रहने के लिए, इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आज सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। जय राधे राधे, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय हनुमान जी महाराज की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की।